किसी की हथेली में उनके लाइफ लाइन से आपको इस तरह से लक लाइन निकलते हुए दिखाई दे, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, ये सौभाग्यशाली भी बनाता है, ये दुर्भाग्य भी लेकर के आता है। ऐसी लक लाइन वाले लोग राजा भी होते हैं, रंक भी होते हैं। ऐसी लक लाइन के लोग आपको बड़े पद पर आसीन होते हुए भी दिख जाएंगे। ऐसी लक लाइन वाले लोग आपको लेबर का काम करते हुए भी दिख जाएंगे। मध्य का कोई रास्ता नहीं है इनके पास, बीच का कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल अप टू 35-40 लगा रहता है, बना रहता है। ऐसे लोग स्टार्टिंग में अपनी खुद की काबिलियत को नज़रअंदाज करके चलते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दिमाग वाला काम करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे इनकी ख्वाहिश होती है कि ये किसी के अंडर में रह करके काम करें। मान लो कोई अच्छी सी कंपनी इनको मिल जाए, सुबह बता दिया ये करना है, ये काम किया, फिर शाम में घर आए, आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। वो इनके नसीब में तो है ही नहीं। अगर उस तरह की ज़िंदगी चाहिए तो फिर लेबर वाला काम होगा, जहाँ रोज़मर्रा की मेहनत लगेगी, जहाँ कमाई आपकी इच्छा के हिसाब से उतनी नहीं हो पाएगी, जहाँ हो सकता है कभी कभी आप पाई पाई के मोहताज भी हो जाएं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में पैसे की बारिश भी होती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक एक रुपये के लिए भी इनको तरसना होता है। डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका दिमाग यदि आलसी है, क्योंकि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत आलसी होता है, दिमाग बहुत तेज़ होता है लेकिन आलसी होता है। आपको अपने दिमाग का वो जो आलस है, जिस प्रॉब्लम के साथ, आलसपन के साथ आपका दिमाग लेकर के आप आए हो, उसको ख़त्म करो। यदि नहीं ख़त्म कर पाए तो लेबर बन के रह जाओगे। ये लोग इस तरह की कंपनी में भी जाते हैं जहाँ इनकी सैलरी कभी भी अच्छी नहीं होती है। जितना इनका खर्चा है उतनी भी कमाई ये नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है इनके साथ। तो आपको प्लीज़ अपने दिमाग का वो आलसपन ख़त्म करना होगा। यदि आपको राजा बनना है, यदि आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो दिमाग वाला काम कीजिए, क्योंकि दोनों हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये सब पे लागू होता है? यदि सिर्फ एक ही लक लाइन है, वो आपके लाइफ लाइन से निकल रहा है, तो ये पूरी कहानी आपकी है। यदि दो लक लाइन है, दो लक लाइन है, कहीं से भी स्टार्ट है, फिर कहानी दूसरी होगी, क्योंकि वहाँ दोनों लक लाइन का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में देखने को मिलेगा। तो उनकी कहानी दूसरी होगी। इनकी कहानी तो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको सुनाई है, क्योंकि एक ही लक लाइन है इनकी हथेली में। और आपकी ज़िंदगी अच्छी हुई दिख रही है 35+ या 36, हाँ मैक्सिमम 36 जाते जाते लाइफ आपकी अच्छी हो रही है। यहाँ एटलीस्ट आपकी इनकम इतनी हो रही है कि आप अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं, जितना आपके परिवार का खर्चा है, यानी उतनी कमाई आपकी हो रही है। यदि बहुत ज़्यादा कमाई आपको करनी है तो मेहनत बहुत लगेगी, दिमागी मेहनत बहुत लगेगी। इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग बड़ा पद पाते हैं। खास करके ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं। और लाइफलाइन जब आपकी इस तरह से स्लो मोशन में मूव करते हुए दिखाई दे तो तरक्की मिलती है, लेकिन बड़ी धीमी उसकी गति होती है। एक स्टेप पे 10 दिन रुकना है, 4 साल रुकना है, दूसरे स्टेप पे फिर जाना है, इस तरह से। यदि मैं बोलूँ ना कि हर स्टेप पे कदम रख के आपको आगे बढ़ना है, तो याद रखना कि वहाँ पे वो जो होता है ना, जैसे जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं स्टेशन पे, जिसके लिए वेटिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है, इंसान को वेट करना पड़ जाता है, तो इनका वेटिंग पीरियड बड़ा लंबा होगा दूसरी गाड़ी के लिए। यानी दूसरी सफलता के लिए एक सफलता पाई, दूसरी सफलता के लिए वेटिंग पीरियड इनका बड़ा लंबा होता है। इसके अलावा यदि शादी की बात की जाए, अर्ली एज में यदि इनकी शादी होती है, यानी 35 से पहले या 30 से पहले यदि इनकी शादी होती है, तो वो शादी में दिक्कतें बहुत होंगी, उस शादी को निभाने में दिक्कतें बहुत आएंगी। हो सकता है लाइफ पार्टनर का हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है डिवोर्स तक की नौबत आ जाए। यानी कुल मिलाकर के शादी बहुत अच्छी नहीं रहती है। दूसरी शादी इनकी काफ़ी देरी से है, जो कि 35 के बाद, 40 के लगभग या उसके भी बाद हो सकता है हो, वो शादी इनकी अच्छी चलेगी। अर्ली एज में यदि शादी हो जाती है तो फिर वो दिक्कत है। सफलता मिलेगी आपको, लेकिन याद रखना, मैं पहले भी बता रही हूँ कि आपका फ्यूचर कैसा होगा अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका दिमाग आलसी होता है, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत आलसी होता है। मैं बोलूँ ना कि दिमाग आलसी है, तो आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है? होता है, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है उस आलसपन से दिमाग को बाहर निकालने में। ये लोग कभी भी क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं। मन में तो बहुत कुछ होता है करने को, लेकिन जब करने की नौबत आती है तो पीछे कदम हटा लेते हैं। ये लोग ज़्यादा प्रेशर लेना पसंद नहीं करते, और ज़िंदगी उनको प्रेशर भी उतना ही देती है। ये भी बड़ा गजब है, क्योंकि दोनों भाग में है ना। राजा भी बनना लिखा है, तो राजा का पोटेंशियल तो दिखेगा ना, राजा वाला वो एनर्जी तो इनके ऊपर, इनको प्रेशर तो देगी ना कि मेहनत तो करो, दिमाग तो लगाओ। ये वाली बात है। तो मेहनत, यदि दिमाग वाला काम दिमाग नहीं लगाओगे तो लेबर बन के रह जाओगे, और दिमाग लगाओगे तो राजा बनने तक का सफ़र तय कर लोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लेबर की बात यदि मैं करूँ तो डिफेंसिव नहीं होना है यहाँ पर। ये नहीं कहना कि अरे यार लेबर हो गया तो बुरा हो गया। कौन चाहता है भाई, कौन चाहता है लेबर बना? कोई नहीं चाहता। अगर जैसे मैं बोलूँ ना कि मान लो कि कहते हैं जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका भाग्य नहीं होता? लोग कहते हैं आकर के, बड़ा ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है, मुझे सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मेरा बस यही मानना है कि यदि मान लो कि उनका हाथ नहीं है, क्या वो सामान्य है? क्या आप उनके साथ अपना रिश्ता आगे प्रोसीड करना चाहेंगे? क्या आप उनसे शादी करना चाहेंगे? मेरा सवाल बस इतना है आपसे।
यदि नहीं तो फिर कैसे आप उनको सामान्य वाली श्रेणी में ला करके रख रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि जिनका हाथ नहीं होता है वो भी तो अच्छा कर रहे हैं? वो अच्छा कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आप बताओ ना कि आप वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो आम इंसान की ज़िंदगी पाने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जो ज़िंदगी आपको खैरात में मिली होती है भगवान की कृपा से, उस ज़िंदगी को पाने के लिए वो मेहनत करते हैं। आपको तो ऑलरेडी वैसी ज़िंदगी मिली है, आप तो उससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये वाली बात है भाई। तो ये मत कहो ज्ञान दो तो फिर उस पर काम करके दिखाओ मुझे। करो शादी, करो शादी। जितने भी लोग हैं जिनके अंदर कोई कमी है, कमियों के साथ जो पैदा हो गए हैं, करो ना शादी उनसे, दिखाओ समानता, तब दो ज्ञान। यदि लास्ट में जाकर के फिश की आकृति लाइफ लाइन पे बनती है तो फिर ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फ़ॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फ़ॉरेन सेटलमेंट लेते हैं, और आपके बच्चे आपसे ज़्यादा काबिल होंगे। ये आपकी हथेली में बनने वाला ये साइन बता रहे, बड़ी काबिल होते हैं इनके बच्चे, इनसे ज़्यादा काबिल होते हैं और इनसे ज़्यादा नाम वो कमाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा नहीं है, अच्छा खासा डिस्टर्ब है, तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती है। अभी भी फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगी। और ज़बान में थोड़ी सी करवाहट, आजकल पता नहीं क्यों इतनी करवाहट कहाँ से लोग लेकर के आ रहे हैं ज़बान में। फैमिली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा करवाहट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ वो कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की क्षमता अच्छी नहीं है। वर्क प्लेस पर तो ठीक है, लेकिन फैमिली लाइफ में कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है। और जहाँ तक बात रही मैनेजिंग स्किल अच्छी है आपकी, टाइम मैनेजमेंट में ठीक हैं आप। थोड़े से आलसी हैं, आज का काम परसों, परसों का काम उसके बाद फिर टालते हैं आप, तो ये आलसपन ख़त्म कीजिए। माइंड आपका अच्छा है, मैंने कहा कि ऐसे लोगों का दिमाग बड़ा सही होता है लेकिन आलसी होता है दिमाग। बाकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी बनाने की क्षमता है आपके अंदर, प्लान के साथ वर्क करिए, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। प्लानिंग, हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि दिमाग लगाइए, यानी प्लानिंग के साथ वर्क करिए। स्टडी भी कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ, और अपनी अपनी बनाए गए प्लान पे स्ट्रिक्ट होकर के रहिए। मैनेजरियल स्किल अच्छी है आपकी। रिश्ता टूटने की नौबत आएगी भी, लेकिन हो सकता है यदि आप बचाना चाहें तो बचा लेंगे, क्योंकि यदि स्क्वायर का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर है, कोई भी रिश्ता हो आप चाहेंगे तो उसको बचा सकते हैं। यानी रिश्ता टूटता नहीं है, नौबत टूटने के आदि टूटता नहीं है। और प्रॉपर्टी अच्छी बनाएंगे आप। अभी तो फिलहाल आपके अंदर वो बचपन से थोड़ी बहुत जेलसी रही है, आप दूसरों के सक्सेस को देख करके थोड़े बहुत इनसिक्योर हुए हैं। अब आप कहेंगे कौन नहीं होता है, कुछ लोग उतने नहीं होते हैं, अब थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है आपके साथ, आपके अंदर इनसिक्योरिटी थोड़ी सी है, और जो कि ख़त्म होते हुए दिख रही है, अभी नहीं ख़त्म हुई है, आगे चल करके ख़त्म होते हुए दिख रही है। तो बस ये जो है ना जेलसी, ये इंसान को बर्बाद कर देता है, तो प्लीज़ स्टे अवे, दूर रहिए। पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में आप ठीक अच्छा करते हुए इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। और इनामास, गुस्सा तो है आपके अंदर, भर भर के है, इनामास बहुत अच्छा है। एक चीज़ और होती है, जिनकी भी लखलाइन लाइफलाइन से निकलती है, सिर्फ एक लखलाइन, याद रखना, अब 2 है 3 है उसका अलग होता है। इनकी हथेली, जिनकी हथेली में सिर्फ एक लखलाइन होती है, ऐसे लोगों का मैक्सिमम 99% लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा होता है, अमेजिंग होता है। मतलब इतना अच्छा हेल्थ होता है इनका कि ये पूरे पूरे दिन भी यदि काम कर रहे हैं, 4-4 2-2 दिन यदि नींद अच्छी भी नहीं ली है, तब भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम इनको नहीं आती है। इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, कोई भी प्रॉब्लम इनकी हथेली में, इनके शरीर में टिक ही नहीं सकता है, इतना अच्छा हेल्थ होता है इनका। तो इस मामले में तो बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग। ऐसे लोग किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, दोस्त जल्द बनाते हैं आप। दिमाग लगाना पसंद ही नहीं होता है, दिमाग लगाना अच्छा ही लगता है इनको। दिमाग यदि लगा लेना ये सही से, तो जो सफलता लोगों को सालों में मिलती है, इनको महीनों में मिल जाएगी। इतना अच्छा होता है इनके सोचने का तरीका, इनका मैनेजिंग स्किल, इनकी क्रिएटिविटी है। आलसी दिमाग लेकर के आए हैं ना, तो थोड़ा सा इनके साथ क्या है, क्यों ये अच्छा कर जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी माइंड लाइन देख रही है जुपिटर की तरफ। जुपिटर की तरफ यदि आपकी माइंड लाइन देखती है तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन बड़ा अच्छा होता है। ये अचीवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर में अच्छा करना चाहते हैं, फोकस्ड होते हैं। अभी फिलहाल क्या है कि अभी आपकी लाइफ लाइन बंधन योग से होकर के चल रही है, तो इसीलिए वो जो फोकस है वो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। और डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपका क्या है कि आपको लग्जरीज अट्रैक्ट करती है, लग्जरीज आपको अपनी तरफ खींचती है, तो कहीं ना कहीं सफलता पाने की चाहत है आपके अंदर। आप एक नॉर्मल लाइफ जी करके खुश नहीं रह सकते, ये है। और अच्छा, लाइफ में ठीक कर रहे हो, करोड़ों की कमाई का तो मैं नहीं लूँगी गारंटी, हाँ, हज़ारों से लाखों तक का सफ़र आप तय कर लोगे। इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है आपका, ऑन पॉइंट है, आपको पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। रिस्क टेकिंग नेचर है आपका। यदि आप बिज़नेस करने जाते हैं तो विदाउट प्लानिंग प्लीज़ मत आना बिज़नेस के फील्ड में, क्योंकि आप जहाँ भी पैसे लगाओगे तो उस पैसे के डूबने के चांसेस 50% रहेंगे और प्रॉफिट के 50% रहेंगे। और 50% चांस यदि पैसे के डूबने के हैं तो सोचो बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो रिस्क टेकिंग नेचर है आपका। टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका,
उसकी कोई दिक्कत नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। 2025 के बर्थ मंथ से पहले, अब तो अपकमिंग आपका बर्थ मंथ जो है 2025, एक छोटी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी नहीं है, छोटी सी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। 2026 के बर्थ मंथ के करीब बड़ी खुशी है, काफ़ी अच्छी खुशी आपको मिल रही है, बड़ी खुशी है। आप करियर में यदि बड़ा चेंज बोला जाए, वो 2029 का बर्थ मंथ है। वहाँ से करियर में एक बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से एक अच्छी लाइफ। तो अगर मैं आपके एज को कैलकुलेट करूँ तो देखो 2026 में हो सकता है आपकी शादी हो जाए, और इफ़ अगर आपकी शादी नहीं होती है तो यहाँ यदि आप गवर्नमेंट जॉब भी लेते हैं तो ये अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कभी भी IAS IPS वाला नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं जाना है, क्योंकि अभी उस तरह का साइन बन नहीं रहा है। तो फिलहाल अभी आपको क्लास 2 या क्लास 3 मान करके, मेन क्लास 3 मान करके चलेगा, जॉब जो होता है जैसे क्लर्कल ग्रेड जो जॉब होता है उसमें आप तुरंत अच्छा कर जाओगे, निकल जाओगे, तो उसके बारे में सोचना है 2026। और इफ़ अगर आप मान लो कि शादी भी नहीं हुई, क्योंकि मैरिज मतलब चेंज होता है, तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे लोग पूछते हैं कि क्या शादी का साइन है तो शादी होगी, तो मेरा कहना यही होता है कि देखो शादी तो पहले तो बचपन में ही हो जाती थी ना लोगों की। तो क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी में ना शादी की जो समीकरण बनते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में लोगों का आना, उसके कई समीकरण बनते हैं। कुछ हथेली में तो 4, कुछ हथेली में 5, कुछ हथेली में 9, कुछ हथेली में 10, कुछ हथेली में 11 तक होती है, या उससे भी ज़्यादा होती है। पहले के राजा कितनी शादियाँ करते थे, तो समीकरण बनता था शादी का। तो यहाँ क्या, क्योंकि अब तो एक ही शादी होती है लोगों की, मैक्सिमम तो एक ही शादी होती है ना, मान लो डिवोर्स उसका हम क्यों काउंट करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो एक ही शादी होती है, और इंसान चाहता भी है कि एक ही शादी हो, 10 शादियाँ ना करना कोई नहीं चाहता, मजबूरी होती है। तो यहाँ क्या है कि आपकी जो शादी है ना वो या तो 2026 में होगी, या फिर अगेन 2029 में जाकर के होगी, लेकिन जो भी है वो बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि लाइफ धीरे धीरे करके आपकी सेटल होते हुए दिख रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि 2025 में आपको फैमिली इश्यूज आएंगे, फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, जहाँ झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के, बंटवारे को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ तो है जो फैमिली प्रॉब्लम को शो कर रहा है यहाँ पर, वो बता रहा है। उसके बाद 2026 में जो खुशी आएगी उसके कुछ उसी के बाद, उसके विद इन 6 और 7 मंथ एक प्रॉब्लम आएगी, जहाँ हो सकता है आपको या आपके किसी अपने को हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इश्यूज आए, बहुत मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत है। और देन फिर नेक्स्ट है वही 2029, ये है। आफ्टर ये जो मून माउंट है आपका, ये बड़ा अच्छा है, तो बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब क्लर्क ग्रेड का है, अब क्लर्क ग्रेड का है, उससे बड़ा नहीं है अभी फिलहाल, क्लर्क ग्रेड का है। और यदि आप प्राइवेट जॉब में भी जाना चाहते हैं तो वो अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइवेट जॉब में भी थोड़ा सा बेहतर। अब अभी तो एक छोटी सी, बहुत बड़ी खुशी नहीं है, एक छोटी सी खुशी मिलेगी आपको अभी फ़िलहाल 2025 के बर्थ मंथ से पहले। यदि शादी करने का मूड नहीं है तो फिर वो करियर में शिफ्ट आएगा 2026 में, क्योंकि 2026 में एक कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, मतलब 2025 के बर्थ मंथ के बाद से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ से पहले कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है एक काम करना आप, मुझे ना इस पार्ट का पूरा, क्योंकि हाथ में साइनें निखर करके दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2 खुशी है, फिर लग रहा है कि 1 है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला दौर है। तो यहाँ का पूरा एक काम करना, पूरी हथेली का 3, 4, 5, 6 पिक मुझे भेजो, कंजूसी मत करना, पिक भेजो, तो फिर मैं बताऊँ कि फिर ये जो है ना, ये यहाँ 2 खुशी है कि 3 है। अभी तो फिलहाल 2000 अभी से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ से पहले मुझे 2 खुशी मिलते हुए दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 है शायद, और वो बैक टू बैक ही है, तो वो बताना आसान हो जाएगा। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। राजा बनना है तो दिमाग लगाइए, आलस हटाइए, और नहीं तो पैसे के मोहताज हो जाएंगे। बस यही आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय।